मैं ये मानता हूं कि आज सिर्फ जिसे आप जागृति कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, बहुत लोग बहुत सवाल पूछते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम, अगर मेरी बात पे आपको तथ्यात्मक लगे तो करिएगा। सबसे पहला काम है, आपको अपने होने पे शर्म नहीं होनी चाहिए। अपने कपड़ों पे, अपने चलने पे, अपनी मान्यताओं पे, परंपराओं पे, सिंबल पे कोई शर्म जो रखेगा वो कभी भी किसी सभ्यता का वाहक नहीं कहलाता। आप जैसे हैं, जो रंग रूप है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसलिए खींचतान करके, विज्ञापनों से मुतासिर होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के, अगर आप ये समझते हैं कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है, तो नहीं है। आप महाराष्ट्र की उस बेटी के शहर के लोग हैं, उस मराठा परिवार की वो बेटी थी। अगर खूबसूरती की परिभाषा इतिहास से अगर ढूंढनी है तो जीजाबाई है। और मैंने सुना है यहां कॉलेज के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं। आज के युवाओं को, अगर जो हमारी बेटियों की उम्र की हैं, अगर उन्हें कोई अपना आदर्श चुनना है, खूबसूरती का कोई पैमाना तय करना है, तो आधुनिक युग में हम में से किसी ने भी जीजाबाई को नहीं देखा। लेकिन इस युग में भी कुछ ऐसे सनातनी हैं जिन्होंने आपको अपने होने का बोध जताते हुए एक फिल्म बनाई, बाहुबली। आज की बेटियों को अगर खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए सिर्फ अपने होने पे किसी किस्म की कुंठा, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर से यह निकल गई, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने होगी और आप अपनी शर्तों पे उससे बात करेंगे। क्योंकि एक स्वाभिमानी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, उससे इस बात की चिंता नहीं करता कि इस बड़े आदमी के सामने मुझे वो कहना है जो इसे अच्छा लगता है। क्योंकि यह सोच ही आपके अंदर लालच पैदा करती है। इससे कुछ मिल जाएगा, इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो लालच जैसे ही आपके अंदर आता है, यह साइंटिफिक चीज है कि लालच आते ही आपके अंदर कायरता आ जाती है। और एक कायर समाज, एक कायर पुरुष, एक महिला समझौता करती है, युद्ध नहीं करती। हम सिर्फ समझौते कर रहे हैं। इन 70 सालों में भी हमने समझौते किए हैं। रोज नया समझौता करते हैं और दूसरे की शर्तों पे करते हैं। अपनी शर्त पे कोई समझौता हमने नहीं किया। तो इतने लंबे कालखंड से यह चल रहा था, लिहाजा कुछ लोगों की आदत बन गई थी। यह जो भेजा है, यह समझौता नहीं कर रहा। यह समझौता इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप तैयार हैं समझौता ना करने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं इंटॉलरेंस बढ़ गई है। अगर यह इंटॉलरेंस भारत राष्ट्र की खोई हुई पहचान दिलाने में काम आती है तो घर घर, गली गली इंटॉलरेंस बढ़ जाए। लिहाजा इतिहास में कुछ भी किया हो चाटुकार लोगों ने, सच की एक प्रवृत्ति होती है, उसकी एक मनोदशा होती है। सच को जितना गहरा दबाते हैं, दफन करते हैं, सच कभी ना कभी दुगने वेग और ताकत से बाहर निकलता है, उसका समय होता है। ऐसे ही आज
हिंदुस्तान के हर कोने में हर दिन एक सच निकल रहा है, और क्योंकि हम सच सुनना चाहते हैं, सच जीना चाहते हैं, इसलिए लोग चिंतित हैं। लिहाजा आज एक घटना में इसलिए बताना चाहता हूं कि ये मेरी स्पीच एक ऐसे कॉलेज में हो रही है जहां सुबह के मैंने बच्चों को नहीं देखा। जब शाम में कुछ बच्चों को मैंने देखा, वो पजामा पहने हुए थे और हल्के नीले रंग का उनका कुर्ता था, लेकिन चेहरे का तेज बता रहा था कि यहां के बच्चों को शुद्ध रूप से सनातनी बनाया जा रहा है। सनातनी कोई ऐसा शब्द नहीं है, अगर उसको आज आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें, ये मेरी बात है, आपको उसकी परिभाषा में कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। सनातन का आज अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है साइंस। सनातन शुद्ध साइंस है, किसी जादू मंत्र टोने मोने पे नहीं रखा गया है। इसलिए मुझे खुशी है कि जब मैं इन बच्चों से बात करूं, इनके सामने बात रखूं, तो मैं रहूं या ना रहूं, कभी मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मेरे बताए हुए तथ्यों पर जब ये बोलें तो करोड़ों चाटुकार उस दौर के बैठे हों, लेकिन उनकी हिम्मत ना हो कि तर्कों पे एक भी बच्चे को वो काउंटर कर सके। मेरा सिर्फ इतना ही एजेंडा है, आपको सच पता चल जाए, आप उसको वेरीफाई करें, 2-3 बार वेरीफाई करें, आपको जब लगने लगे कि ये बात तथ्यों पे रखी गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे रखी गई है, तभी यकीन करें। मेरे बोलने पे यकीन न करें, क्योंकि आज आपके हाथ में संचार क्रांति का वो सबसे बड़ा ताकतवर वेपन है कि मैं कुछ भी बोलूंगा, इस मंच से नीचे नहीं उतर पाऊंगा तब तक मेरी उस स्पीच में से लोग कहेंगे ये झूठ बोला है, ये गलत बोला है, ये तथ्य गलत दिया है। इसलिए मैं कॉन्शियस हूं इस बात के लिए। क्या कोई बता सकता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना था? किसी किताब में लिखा है ये? क्योंकि उनकी बात कभी पकड़ में ना आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके आइकॉन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और क्योंकि आपने रटा रटाया इतिहास पढ़ा है और जिन्हें ज्ञान देना चाहिए था वो प्रवचन दे रहे हैं, वो ये बताते नहीं हैं कि हमारे पास 24 घंटे का समय है, हम यही काम कम से कम कर दें, बाकी आप तय कर लेंगे कि क्या करना है। तो किताबों में लिखी हुई बातों को हम बता रहे हैं, और ऐसे ऐसे महान लोग हैं। मुझे बताया गया कि एक स्कॉलर हैं, पहले तो यह शब्द ही उनके साथ जोड़ना शर्मनाक बात है, जेएनयू में हैं, उन्होंने इतिहास लिखा है। 29 साल की उम्र में उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, मुगलों का इतिहास लिखा है, और वो लिख ऐसे रही हैं कि औरंगजेब से बात करके आई हूं जैसे, और खुद लिख रही हैं अपनी किताब में कि मैं कुछ चीजों को जानने के लिए इंग्लैंड गई थी, वहां जाकर के जान के आई कि ये ऐसा हुआ था। उन रोमिला थापर ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल सोर्स जो है मैं उसको कोट करता हूं, उसके अलावा कोट ही नहीं करता। हमने कभी ये बात आपस में की कभी कि जब हम ये सबसे कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन क्या किसी ने वो किताब पढ़ी, क्या किसी ने वो ओरिजिनल सोर्स पता किया, वो तथ्य पता किए कि भाई भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना था? नहीं पता किया।